ये सारी वजादारियां कब खत्म हो गई? ये 2013 में। जनाब स्पीकर, 2013 में हमारी सियासी अखलाकी इक़दार को इस तरह गिरावट हुई कि शायद पाकिस्तान की उस वक्त तक की 70 साल या 74 साल तारीख में नहीं हुई थी। 2000 नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त ठीक थी 2013 में। सर 2013 में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकाई थी, जब इन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, जिसमें वजीर आजम हाउस पे जब इन्होंने हमला किया था, ये बुनियाद उस वक्त रख दी थी इन्होंने। तो कहने से मुराद ये है सर। शुक्रिया। अच्छा, अभी टाइम अप हो गया। शाह साहब इस तरह तो ना करें। अब आप मेरे दोस्त भी हैं, कुलीग रहे 2002 में। अभी जब मेरा भाई बोल रहा था, मैं नहीं कहता आपको, मैं बाइस नहीं कहूंगा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन 2 मिनट मुझे बात मुकम्मल कर। मैं तो टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, कोई बात किसी को गाली दी मैंने, किसी को बुरा भला मैं करता हूं, बस 5 मिनट। जी वाइंड अप करें। अब आप नेल्सन मंडेला, वाह ना, नेल्सन मंडेला की सर मैंने कहानी पढ़ी है छोटी सी। उसने जब पानी मांगा था तो उसको क्या दिया था सुप्रीटेंडेंट ने, सबने पढ़ा है। वो मजदूरी करता था, उससे पत्थर तोड़वाए जाते थे। वाह हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है, ट्रेडमिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है, तो नेल्सन मंडेला बनना। इस तरह नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता, इस तरह नहीं नेल्सन मंडेला बना जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा जनाबे स्पीकर, अच्छा मुझे ना, मैंने इनको पहले भी एक दफा कहा था, जो चीखे चिल्लाए मुझे बहुत इंजॉय करता हूं मैं, तो माशाल्लाह कीप इट अप। तो मैं अच्छा सर, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने इस कदर इस मुल्क के अंदर तबाही के दहाने खड़े कर दिए कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़ी मुश्किल के साथ जनाब स्पीकर उस रवादारी को हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हो क्या रहा है, दुश्मन क्या चाहता है जनाब स्पीकर? दुश्मन चाहता है कि पहले हमें फिरका वारियत में तकसीम करने की कोशिश की, फिर जुबान की बुनियाद पर उसने कोशिश की, फिर नस्ल की बुनियाद पर कोशिश की, फिर इलाकाई तासुब की बुनियाद पर कोशिश की। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम और दायम रहा। अब क्या है, अब एक इंस्टीट्यूशन आंख में खटकता है दुश्मन की। आज की तकारीर भी इनकी देख लें, वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है माशाल्लाह, वो जमहूरियत का सबक देते हैं दादा अबू को भूल के। भाई दादा अबू को तो नहीं भूलना ना हमने, जिन्होंने डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखी इस पाकिस्तान के अंदर। तो खुदा के लिए थोड़ी सी हमें शर्म होनी चाहिए कि हम जब कोई बात कर रहे हैं तो उसके पास से भी ना गुजरें, फिर उसको करें। तो दादा अबू ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी, फातिमा जिना के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, उनके ऊपर तोहमतें लगाना, आज क्या हो रहा है? आज दादा अबू का पोता हमें क्या सिखा रहा है? जमहूरियत का सबक सिखा रहा है। भाईजान जमहूरियत का सबक आपसे इसलिए नहीं मिल रहा कि हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम जिन लोगों ने रोशन किया उन्होंने फांसियां ली हैं, वो दहशतगर्दी में मारे गए हैं, वो जिला वतन हुए हैं जिसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया। मैं मिसालें ये आज देते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं। और भाईजान आपने बड़ी मिसालें दी, आपको हुआ क्या है? आप उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मियां नवाज शरीफ के 3 मुकदमात में, जिसमें 2 में सजा हुई, 2 में सजा हुई, 1 में बरी हुए, ये मैं पहले की बातें कर रहा हूं। उन दोनों मुकदमात में जनाब स्पीकर किसी जगह नहीं लिखा कि मियां नवाज शरीफ ने एक पैनी की भी करप्शन की, एक पैनी की भी करप्शन की। ये है हमारा लीडर। और ये मौसूफ अबाइद साहब वाइंड अप करें। 5 मिनट और 5 मिनट वाइंड अप करें प्लीज। 5 मिनट। मैंने आपको इतनी अच्छी तजावीज दी हैं, अगर उस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक ऑफ कर जाएगा। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूं आखिरी, ये देखें इनको क्या मसला क्या सर, इन्होंने अभी ये जो बातें कर रहे थे दादा अबू अली, उनको छोड़ देते हैं। इनके और अब्बू थे, 2018 में इनके अब्बू थे। अभी कादर पटेल ने आधी बात की। भाईजान अब्बू आपको सबक भी देते हैं, आपको मारते भी हैं, लेकिन कोई अपने अब्बू को गाली नहीं देता।
कभी सुना है? जो अपने अब्बू को गाली देता है दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह हो जाता है, नहीं देता। ये लोग आज एक टारगेट के तहत हसन रऊफ का बयान रिकॉर्ड पे है, जो मैं 10 साल से पीट रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग केस उठाएं, इजराइल और हिंदुस्तान का पैसा इन्होंने वसूल किया है, उठाएं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आप अंदाजा लगाएं जनाब स्पीकर, रऊफ हसन क्या कहता है? रऊफ हसन कहता है ट्विटर अकाउंट अमेरिका से हैंडल हो रहा है, अमेरिका दुनिया के अंदर झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हैं, अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं जनाब स्पीकर। किसके खिलाफ? नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, जरदारी के खिलाफ नहीं, जरदारी के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ? इस मुल्क की फौज के खिलाफ, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जिनके बच्चों के लिए आज भी इन्होंने दुआ कराई है। अब दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अच्छे बच्चे बन जाएं माशाल्लाह, ठीक है। अच्छे बच्चे बनने के अलावा इनके पास चाराकार नहीं है। मैं किसी पे गद्दारी का मैं कोई फतवा नहीं लगाता। हम सब पाकिस्तानी हैं, वो जहां से भी हों, लेकिन किसी पाकिस्तानी ने शोहदा के मुजस्समों को नहीं तोड़ा, किसी पाकिस्तानी ने कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई, किसी पाकिस्तानी ने जीएचक्यू के ऊपर हमला नहीं किया, किसी पाकिस्तानी ने, सुनते जाइएगा स्पीकर साहब, मैं आप ही की मिसाल देता हूं, आपकी पार्टी की मिसाल दे देता हूं। आप अदालत में, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बेनजीर भट्टो की शहादत मुश्ताक साहब इस रावलपिंडी में हुई, बुलाइए, ये अमीर, मैं वो इलेक्शन लड़ रहा था, आप यकीन माने कि उस वक्त भी किसी ने पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन पे हमला नहीं किया, उस वक्त भी नहीं किया। आपको तो मेरी जान वही कुछ नहीं है अभी। शुक्रिया। अभी तो बस आखिरी 1 मिनट वाइंड अप करता हूं। ये तबाही और बर्बादी जो है कब मुकम्मल होती है? देखिए ना, बाग का माली अगर मिला हो जनाब स्पीकर, बाग का माली मिला हो, अंदर से गद्दार को मिला हो, तो क्या होता है वो सुन ले फिर जरा। आखिरी नहीं, इस शेर के बाद सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। ये इनके बारे में है कि बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शरर से मिले हुए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तबाही के हवाले से बरको शरर से मिले हुए हैं। तो मेरे जनाब काबिल एहतराम स्पीकर साहब, हमें इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठे होना है। गालियों से हम इकट्ठे नहीं होंगे, बुराइयों से हम इकट्ठे नहीं होंगे। और मैं एक और बात बता दूं, मस्ती साहब मेरे भाई भी हैं, बड़ा अच्छा इंसान, बोले बोले बोले, बस कोई गल कम दी करो यार, कोई अपने वाइंड अप करें भाई साहब, वाइंड अप करें, वाइंड अप। बस मैं करता हूं नहीं बांधा। जनाब स्पीकर, आखिर में सबके लिए एक पैगाम, सबके लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम, वो पीटीआई से हो, वो एमक्यूएम से हो, पीपल्स पार्टी से हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, किसी और पार्टी से हो, बलूचिस्तान से हमारे भाई दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब के लिए कि ये पाकिस्तान एक कश्ती के हम सवार हैं और ये पार चढ़ेगी, आप दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे, दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर आपने अपने इंस्टीट्यूशंस पे हमलावर होते रहे, इस पार्लियामेंट पे हमलावर होते रहे, जजेस पर हमलावर होते रहे, आप फौज पे हमलावर होते रहे, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा शायद मेरे मुंह में खाक कि हमारा नाम लेवा भी कोई ना हो। शुक्रिया। तो आखिर में बस इतनी बात से फिर दोबारा खत्म करता हूं जनाब स्पीकर कि हमें पाकिस्तानी दिल से बनना है। मैं दिल के अंदर झांक नहीं रहा किसी के भी। हमें वजारते उज़्मा अजीज थी, पाकिस्तान पे बम गिराने के लिए तैयार थे, यानी वजारते उज़्मा चली गई है, पाकिस्तान पे बम गिरा दें। वजारते उज़्मा चली गई है, मैं गिरफ्तार हो गया हूं, तो क्या करो, फिर दोबारा आग लगा देना। जनाब स्पीकर, 4 दिन पहले, इलेक्शन से 4 दिन पहले मेरी गिरफ्तारी होती है। 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, खुदा की कसम, जिस मां ने शेरों की तरह पैदा किया था, उस वीडियो को निकालें। हमने ना किसी को गाली निकालने दी और ना ही हमने किसी को बुरा भला कहने दिया। तो वो जो आज जेल में बैठे ना, वो कहता था 25 साल क्यों हुई है, फांसी क्यों नहीं हुई। हम कभी नहीं कहेंगे कि तूने जेल के कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, हमें तो जेल के कपड़ों पे भी
तस्वीर बनवाकर शुक्रिया। मंगवाएंगी अपने दिल की ठहर है ना, कल किसी पे भी आ सकता है ये वक्त। इस जेन में रखे तस्वीरें मंगवाई जाती थी कि कैदी कपड़े पहनाएं। मैं कल सुप्रीटेंडेंट जेल से कहने लगा था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं कहूंगा मेरे में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। जाओ जेल के कपड़ों के बाद, जाए ट्रेडमिल के साथ, जाए कूलर के साथ, जाए 90 फुट के घर के साथ रहे। लेकिन मैं उन अदालतों से भी मोतबाना गुजारिश है कि जब हमारी बारी आती थी तो सर में दर्द हो जाता था। खुदा के लिए यहां तो 43 बेलें एक दिन में ली गई हैं। 43 बेलें जनाब स्पीकर, 43 बेलें एक दिन में ली गई हैं। हमारी गुजारिश यही है कि इन लोगों को 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनके जो मास्टरमाइंड हैं वो बाहर फिर रहे हैं। 1-2 अंदर है, बाकी बाहर फिर रहे हैं। अगर आपने उन मास्टरमाइंड्स को अंदर नहीं करना, सजा नहीं देनी, प्रोसिक्यूशन नहीं करनी, तो फिर जो अंदर बच्चे हैं जिनके ज़हनों को इन्होंने परगंदा किया, 1.5 साल लगाकर मीर जाफर, मीर सादक और गंदे गंदे अल्फाज से नवाजा, फिर उनको भी छोड़ दें। मैं तो यही कहूंगा, वरना फिर इनको सजा दें ताकि कोई जुर्रत न करे इस पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने की। किस जहाज को आग लगाई जिसने मिनटों में सेकंडों में हिंदुस्तान के 8 जहाज गिरा दिए, उसको इन्होंने आग लगाई। कर्नल शेर खान के मुजस्मे को इन्होंने तोड़ा। तो मैं जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह आखिरी नारे के साथ कि पाकिस्तान